हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये प्रीलिम्स के पॉइंट, मेंस के पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो बात करते हैं कि संघ की जो स्थापना की बात किया गया था, जिसमें क्या क्या शामिल होंगे। तो ब्रिटिश अधीन प्रांत हो गए, वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं देशी रियासत हो गया, ठीक है। इसके तहत हम बात करते हैं कि आरबीआई का भी जो है गठन किया गया था, ठीक है। 3 अनुसूची का जो है प्रावधान किया गया था। 3 अनुसूची का जो है प्रावधान दिया गया, जिसमें हम बात करते हैं संघ सूची हो गया, जिसमें कितने विषय शामिल थे 59। राज्य सूची, जिसमें 54 विषय शामिल थे। समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय शामिल थे, जो कि आज के वर्तमान समय से काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट है। आप लोग वर्तमान समय बता सकते हैं राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, आप बता सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ, जैसे कि अभी जो अवशिष्ट शक्तियाँ पर हम बात करते हैं, केंद्र और राज्य जो दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन उस समय जो है अवशिष्ट शक्तियाँ की हम बात करते हैं, तो उस पर जो कानून बनाने का अधिकार जो है वायसराय को जो है दिया गया था, ठीक है। प्रांत में जो है द्वैध शासन को समाप्त कर जो है पूर्ण विकेंद्रीकरण किया गया, ठीक है। इसका प्रावधान जो है 1861 में जो है लाया गया था, ठीक है, कि आप जो है प्रांत में जो है द्वैध शासन को समाप्त कीजिए। लेकिन 1861 में नहीं हो पाया था, 1935 में हुआ था। और इसका हम बात करते हैं पूर्ण रूप से अगर प्रावधान के देखा जाए तो 1937 में जो है जो प्रांत में जो है द्वैध शासन था खत्म कर दिया गया था 1937 में, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके तहत हम बात करते हैं जो प्रांत के जो गवर्नर महोदय होते थे, उनके ऊपर जो है निरंकुश लगाया गया था। क्या निरंकुश लगाया गया था कि देखिए, आप जो है कोई भी कानून बनाते हैं तो मंत्री से जो है सलाह लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है विधान परिषद के प्रति जो है उत्तरदायी होना पड़ेगा, उत्तरदायी होंगे। और यह जो है 1937 से लागू भी हो गया और 1939 में समाप्त हो गया। केंद्र में जो है द्वैध शासन का प्रावधान लाया गया था, जिसमें बात करते हैं हस्तांतरित और आरक्षित। ध्यान देने वाली बात है कि प्रांत में तो खत्म कर दिया गया था, ठीक है। द्वैध शासन समाप्त करके जो पूर्ण विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। पहले केंद्रीकरण के था, सभी को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, जो है आप सही है ऐसे ऐसे, ठीक। वो पूर्ण विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। लेकिन प्रांत में तो खत्म कर दिया गया, लेकिन केंद्र में हम बात करते हैं द्वैध शासन का प्रावधान था, जिसमें हम बात करते हैं कि हस्तांतरित विषय हो गया और आरक्षित विषय हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो है लागू हुआ ही नहीं। भाई दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था का जो है प्रावधान किया गया था, ठीक है। इसके तहत 6 राज्य में कौन कौन सा जो है द्विसदनीय व्यवस्था में कौन कौन सा आता था, तो विधान परिषद और विधानसभा। तो 6 ऐसे राज्य था जिसमें हम बात करते हैं द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया था। उस राज्य का नाम देख लेते हैं एक बार। ये स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम होती है उसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें हम बात करते हैं असम हो गया, बंगाल हो गया, बम्बे हो गया, मद्रास हो गया, बिहार हो गया और संयुक्त प्रांत हो गया। इन 6 ऐसे राज्य थे जहाँ पर जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया था, जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था में एक तरफ क्या होता है विधान परिषद और एक सभा जो है विधानसभा हो गए। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन सा कितने सदन होते हैं, कौन कौन सी पार्ट होता है, आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। बहुत ही ईजी है, अगर ये यहाँ तक पहुँच गए तो फिर वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। गठन किया गया, क्या चीज़ का गठन किया गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है गठन किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना आज की हम बात करते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उससे जो है माना जाता है। लेकिन इसमें एक बात बताया गया, संघीय न्यायालय जो आज के जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उससे माना जाता है। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है 28 जनवरी 1950 को जो है इसकी जो है स्थापना किया गया था। ये भी जो है आपको जो है न्यूज़पेपर में हमेशा रहता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ेंगे। चलिए, तो इसमें से कुछ ऐसे प्रावधान था जो कि लागू नहीं हो पाया था, जैसे कि जो संघ की स्थापना की बात किया गया था यह लागू नहीं हुआ, ठीक। वही दूसरी तरफ जो 3 अनुसूची का जो प्रावधान था ये भी लागू नहीं हो पाया था। तो चलिए दोस्तों, मतलब ये छोटा सा टॉपिक था और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था।
इससे प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आने की संभावना तो रहती ही रहती है, मेंस में भी आप कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस में भी जो है रहता है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए। बाय बाय।